आज स्वर्गीय सरना रत्न वीरेंद्र भगत के नाम से आज कैलेंडर का लोकार्पण किया गया है। तमाम सामाजिक अगुवागण यहाँ बैठे हुए हैं, महिला समिति भी है और युवा साथी भी हैं सरना समाज के। क्या कुछ बदलाव होगा दादा इस नए कैलेंडर को आने से? क्या नई जनरेशन को क्या सीख मिलेगी, विशेषकर सरना समाज को? विशेषकर ये सरना समाज के लिए एक कैलेंडर ही है, क्योंकि हमारे जितने भी त्यौहार पर्व होते हैं या तो परंपरा है, सभी चांद के हिसाब से होते हैं। चांद के हिसाब से हम जो 12 महीने के होते हैं उसी हिसाब से हम लोग बहुत सारा परंपरा जो रहा है, हम लोग चढ़ती चांद घटती चांद की बात करते हैं, फिर सूर्य उदय का सूर्यास्त का बात करते हैं। तो ये सारा उसी हिसाब से हमारे समाज में जो भी रीति रिवाज परंपरा जो होती है उसी के अनुसार निभाया जाता है। कहीं ना कहीं कुछ वर्षों से जब तक लोग हिंदी कैलेंडर के माध्यम से आ गए और कहीं ना कहीं जो पूर्वज जो हैं उनके बातों में नया जनरेशन आया तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ही दिन तारीख रखते हैं। और कभी भी माने तारीख तो वही रहता है, लेकिन दिन 24 घंटा का होता है, उसमें भी 24 घंटा में 2 पार्ट में दिन या रात बांटा जाता है। और एक दिन के माध्यम से भी एक दिन को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक पूर्वाहन अपराह्न के तौर पे। तो उस तरह से हमारा माने चढ़ती चाँद घटती चाँद की बात होती है। तो कैलेंडर के माध्यम से लोग जो भी शादी ब्याह त्योहार पर मानते हैं तो सटीक समय पे नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ है कि कैलेंडर के माध्यम से वो चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो सरना रत्न दादा के नाम से कैलेंडर है, वो एक उनका विचार था, सोच था कि जितने हमारे समाज के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं, वो अपना परंपरा संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए समाज का विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसी का माध्यम ये कैलेंडर है कि उनको हम लोग विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे बीच में वो नहीं रहे। और उसी के आधार से उन्होंने कहीं ना कहीं सभी समुदाय को लोगों को लेके चला। उनके समकालीन जितने भी लोग थे, जितने भी समाज सेवी थे, कहीं ना कहीं उनको हम लोग सभी को ये कैलेंडर के माध्यम से जगह दी गई है। और ये कैलेंडर अभी आपको 6 पेज की है, जिसमें एक पेज में 2 मंथ का जिक्र है, उनका समावेश किया गया है। लेकिन आने वाला समय में इसको हम लोग 12 पेज का भी समाज इसको करेगा। और ये आदर्श सरना समिति का माध्यम से इस कैलेंडर को निकाला गया, क्योंकि वो दादा एक समाज की तरफ से अपने गांव में एक समिति बनाए हुए थे जिसका नाम था आदर्श सरना समिति। और उसमें सारे गांव के लोग और भी अदर गांव के भी लोग थे। तो उसी के माध्यम से कैलेंडर को निर्मित किया गया है। इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है बाबा चारे उरांव का, अनूप दादा का, शशि उरांव का, और भी जितने लोग हैं इसमें समाज में मिलके इसको तैयार किए हैं। और वो जहाँ न कहीं सारी समाज की ही बात को ही इसमें रखा गया है। बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। कैलेंडर में देख रहा था तो तभी कैलेंडर में एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी। आदिवासी मान्यताओं में चांद दर्शन यानी इंजोरिया में ही विवाह किया जाता है। तो ये जो कोटेशन है, मतलब जब चांद मतलब अंजोरिया के समय ही शादी विवाह का जो नियम है वो होगा। हमारे पूर्वजों का ये व्यवस्था था पहले से, हमारे समाज में लिखित नहीं था, लेकिन आज पढ़ लिख के लोग सोचने समझने का शक्ति आया तो, और हमारे भारत रत्न वीरेंद्र भगत जी थे, और इसका बहुत पहले से ये सोच विचार था, वो समाज के बीच में मौखिक रूप पर लाया। लेकिन हम लोग लिखित रूप में ये कैलेंडर हो या जन्म से मृत्यु का जो संस्कार है उस तक के रूप में नहीं ला पाए हैं। हमारे बाप दादा लोग भी नहीं लिखे, तो उसको आज हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हुए, तो धीरे धीरे उसको हम लोग लिखित के रूप में ला रहे हैं। और लिखित नहीं होने के चलते लोग समय से, जैसे शंकर जी बताए कि 24 घंटा होता है, तो उसमें फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम हो, तो पहला ये है कि उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो हमारा धर्म रीति रिवाज जो मरण से मृत्यु तक शादी विवाह मरनी हरनी में, उसको हम लोग सही रूप में सही समय पर लाने के लिए इस तरह से हम लोग कैलेंडर को ला रहे हैं। और आने वाला दिन में धीरे धीरे इसका फॉलो करेंगे, समाज करेगा, तो हमारे से भूल चूक कमी बेसी नहीं होगा। चलिए, हमारे बीच बुजुर्ग बाबा भी हैं। ये जीवन के कम से कम 6-7 दशक तो देख लिए हैं। अब बदलाव हो रहा है। अब पहले मौखिक रूप से था, अब सब कुछ नए जनरेशन के लिए लिखित तौर पे सब चीज़ें संजोई जा रही है। इसको लेकर कितनी उम्मीदें हैं फ्यूचर में, भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए? उम्मीद तो है। आदिवासी समाज पूर्वज अनपढ़ थे, भारी ईमानदार थे। उन लोग को भगवान सरना माई गंवा देवती इतना बुद्धि दिया, पानी आएगा उसको बताता, पानी छोड़ेगा उसको बताता। और वो लोग
दक्षिण अशुभ बोलता था और ठीक में जानवर जानता है, लेकिन आज मनुष्य नहीं जानता है। ये दक्षिण सियार रात को चुरा के ले जाता था मुर्गी को, टाड़ में अगर दोन में रखता था, दक्षिण मुड़ी करता नहीं खाता था। ऐसा पूर्वज का बुद्धि ज्ञान था। और वो लोग रंग बिरंग का नाच गान, अब तो धीरे धीरे नाच गान भी समाप्त हो रहा है, भाषा समाप्त हो रहा है, यही देखा जा रहा है। इस युग में इतना बच्चा, बड़ा बच्चा का आंख नहीं देख रहा है, और बाल जवान का पक रहा है। धर्म युग में ऐसा नहीं था, गोबर खाद का खाना खाता था, चलने नहीं सकता था, उस समय आँख और बाल ठीक था। आज पुरिया और डीपी 15-16 साल से बोलते हैं, बेड़ों का संठिक निकाला रिसर्च करके, वो लोग भी वही बोलता है। हम जो जितना अनुमान करते हैं सही उतरता है, हमारा अनुमान कभी गड़बड़ नहीं होता है। चलिए, अनुमान सही है, अब उसको लिखित तौर पे आने वाले जनरेशन को आप दे रहे हैं। सरना रतन बाबा वीरेंद्र भगत का सपना था लोगों को एक साथ लेके चलना, एकजुट लेना, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताओं को एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन को अच्छी रूप से उसको प्रस्तुत करना। उसका एक उदाहरण दिख रहा है अभी कैलेंडर के माध्यम से। क्या कुछ और भी इसमें आप लोग आने वाले समय में कुछ, आज तो फरवरी महीना में इसका इनॉग्रेशन हुआ, आने वाले समय में इसका जल्द से जल्द हो, उसके लिए कुछ तैयारियाँ? इसके लिए तैयारियां ये 2026 से शुरू हो चुकी है, और ये हमारे आदिवासी समाज में, सरना समाज में, ये चैत महीना में हमारी पहला दिन होती है, फगुआ जिस दिन कटता है, और उसी चैत जिसे चढ़ा और हम लोग का नया साल शुरुआत होती है। शुभ काम किया जाता है। शुभ काम। और ये तो है हमारे जो अंग्रेज़ों ने यहाँ गुलामी करके जो गए, और वो अपना एक छाप छोड़ के जनवरी फरवरी करके चले गए, और हमारे अनुसार से हमारे पूर्वज जो बोलते थे कि सही में हम लोग का चैत से ही हम लोग का नया साल शुरुआत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी अभी जो कैलेंडर का लोकार्पण किया जा रहा है, इसको काफ़ी दिनों से हमारे बड़े भाई चारे भगत ने इसको अपने स्तर से सारे चीज़ों को संजोगे हैं, और इसमें शशि उरांव ये सब काफ़ी मिल के इसको आगे बढ़ाए हुए हैं, और कैलेंडर को भी आज निकाल चुके हैं। तो हम वीरेंद्र भगत का एक सोच था, एक बचपन से हम भी उनके साथ में काफ़ी दिनों तक, जैसे झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के समय में भी हम साथ में रहा करते थे, और उन्हीं समय से उनका पता नहीं उसका एक दिव्य शक्ति था या क्या था, उसका कहना ही माने हम लोग उसको समझ ही नहीं पाए। और उन्होंने रातू प्रखंड में जिस समय आजसू का जो ये करते थे, आंदोलन करते थे, उस समय इतने लोगों को जोड़े, उसी तरह समाज के लिए भी जो बीड़ा उठाए, और उस समाज को भी पूरे यहाँ झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरे माने भारत में जहाँ जहाँ आदिवासी जनजातियों का जो समूह है, वहाँ तक ये संदेश पहुँच गई है। और हम लोग को कमी खल रही थी उनका जाने के बाद में, लेकिन अब उस कमी को हम लोग चाह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को सामने में ला रहे हैं। और जैसे आज जिस तरह से जो यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग का तो शरीर अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि नया जनरेशन को हम लोग आगे प्रेरित करें, ताकि इसको भुला नहीं पाए। और जैसे दूसरी चीज़ ये है कि इंजुरिया और अंधेरिया, इसमें सचमुच में हमारे पूर्वजों ने पहले, और उस समय पढ़े लिखे नहीं होते थे, उस समय भी चांद के द्वारा, चांद के हिसाब से, चढ़ती चांद को ही हमारे पूर्वजों ने ज़्यादा तरजीह दिए हैं। और जैसे शादी ब्याह की जो बात है, वो तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, इस तरह से हमारे पूर्वजों ने इसको कैलेंडर का रूप हमारे पूर्वजों में तृतीया, पंचमी इसी में था। ये तो बहुत बाद में जो ये ठाकुर प्रसाद कैलेंडर हमारे पूर्वजों से भी बाद का, जिस समय जो ज्ञान हुआ, लिखा पढ़ी का ज्ञान हुआ, उस समय ये ठाकुर प्रसाद कैलेंडर को निकाले। और अभी हम लोग चाहते हैं कि भाई सब
अपना अपना काम को करें और हमारे पूर्वजों ने जिस रास्ता को दिखा के गए हुए हैं, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, शादी को ऐसी में ज़्यादा करके करना चाहिए। और हमारे तीसरी बात ये है कि हमारे पूर्वजों ने पहले अगहन शादी, माघ शादी और फागुन शादी करके हमारे पूर्वजों ने इसको ज़्यादा करके तरजीह दिया था। और आज तो उसको पहले अगर मान लिया जेठ आषाढ़ तरफ जो शादी उदी होती थी किसी का भी सरना समाज वालों का, तो कौन राजा रजवाड़ का घर में शादी हो रहा है, इस तरह से बोला जाता था। लेकिन अब तो कॉमन हो गया है। लेकिन हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि चलिए भाई, हमारे पूर्वजों का जो दिया हुआ सारे चीज़ों में हम लोग कभी अपना राज कर रहे हैं, तो हमारे पूर्वज जो भी दे के गए हुए हैं उसी में हम लोग वापस आते हैं। और अगहन, माघ, फागुन में हम लोग अपना शादी ब्याह को संपन्न करेंगे। तो हमारे पूर्वजों ने जितने भी इस धरती को छोड़ के चले गए हैं उसका आत्मा के लिए शांति मिलेगी। चलिए ठीक है दादा, आपने इस कैलेंडर को तैयार किया है, कुल कितने दिन लगे, कितना मेहनत लगा, कैसे मतलब दिमाग में कैसे आया कि कैलेंडर बनाना होगा, अपनी संस्कृति को उसमें एक लिखित तौर पे लाना होगा, इसके बारे में ज़रा बतलाइए। चलिए, सबसे बड़ा तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि ये आदिवासियत का जो सोच है इसको देश दुनिया तक अब दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। इसके लिए हम आपका आभारी हैं और आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे बीच में सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत जब इस दुनिया को, इस धरती को छोड़ करके चले गए, तब से ही ये मन में एक भावना उत्पन्न होती थी कि हम उनका जो भावना था, उनका जो काबिलियत था, इसको जनता तक और ख़ासकर आदिवासियत का घर तक कैसे पहुंचावे। देखें, एक बार हम लोग किताब लिखने का प्रयास किया, लेकिन किताब का मूल्य ज़्यादा हो जाता है ना। इसलिए एकदम मतलब जो खैनी खा के, पान खा करके जो पैसा को बर्बाद करता है, उतने ही पैसा में आपका कैलेंडर उसका घर में चल जाएगा, जिसको आने वाला प्रत्येक साल में इसका जो आदिवासियत का जो सिस्टम है, कस्टम है, हमारी सभ्यता है और वीरेंद्र भगत जी का जो सपना था, वो सपना को साकार पाएंगे, ऐसा भावना था, ऐसा भावना उत्पन्न होती है। और ये तो आप देख रहे हैं, जैसे डेट तो ये ब्रिटिश हुकूमत भी, अंग्रेज सरकार भी, अंग्रेज के पीरियड में भी ये कैलेंडर का निर्माण हुआ, लेकिन इसमें आदिवासियत का सारा रूप छूटा हुआ था। आज चेंज होता हुआ आधुनिकता की दुनिया में हमारे आदिवासी भाई भी, हमारे आदिवासियत के लोग भी, सब लोग पढ़ने लिखने के कारण लोग किताब कॉपी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और हमारी जो सिस्टम कस्टम है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो पूर्वज का धरोहर है, जो जिसको रूढ़ी प्रथा के रूप में जाना जाता है, तो वो बातें इस पर छपी हुई नहीं है। ये ख्याल कैसे आया कि कैलेंडर बनाना होगा, कितने दिन लगे, ये बतलाइए। ये कैलेंडर बनाने में हमें बहुत टाइम नहीं लगी, ये कैलेंडर बनाने में बहुत कम टाइम लगे। अभी तो हम इसको आपका ये लोग को नवंबर में दिए थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं शशि जी को, सुमेर जी को, सुमेश जी को, प्रदीप जी को, अनूप भाई को, कि लोग हम देने के बाद भी लोग इस कैलेंडर को बनाने में नवंबर में हम दिए थे, नवंबर लास्ट महीना में हमको लगता है हम दिए थे। तो अभी अब फरवरी में इसका अनावरण करवा रहे हैं, तो इतना टाइम लगा। हर महीना का पर्व त्योहार को संजोना, अंजोरिया है कि अंधेरिया है, ये सब पूरा खाका तैयार करने में कितना कुल हम लोगों का देखिए ये गाना में निहित है। इसको हम लोग चांद के अनुसार देखते हैं, चांद के अनुसार देख करके चलते हैं। पूर्वज भी मेरा चांद से चला है, इसलिए इसको संजोने में बहुत टाइम नहीं लगा है। अच्छा अच्छा, है ना, फिर संवारने में लगा होगा। बिल्कुल, 1 महीना में ये मतलब सब हम लिख पढ़ के दे दिए थे। अच्छा अच्छा, 1 महीना में। चलिए ठीक है। दादा लोग हैं, डिजिटल का दुनिया आ गया है, युवा लोग के हाथ में आजकल मोबाइल रहता है, लेकिन आप लोगों ने कैलेंडर के रूप में अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट फिर से कर रहे हैं, पुनः जीवित कर रहे हैं। कितना प्रभावशाली होगा आने वाले समय में ये कैलेंडर आम जन तक? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। यह झारखंड 9 जी, झारखंड न्यूज़ 9। तो इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस विशेष समारोह का कैलेंडर
जिस शख्स के नाम से जो विमोचन हो रहा है वो हमारे समाज के लिए भगवान थे, है ना, दादा सरना रत्न वीरेंद्र भगत, है ना। मैं एक उनके द्वारा एक अभियान जो आरंभ किया गया था उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। चौना झरिया पाही के नाम से उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम आरंभ किया था और ये प्रत्येक गांव में इसे संचालित किया जा रहा था। इस चौना झरिया पाही के माध्यम से जो हमारी आदिवासी समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक पारंपरिक जितना भी चीज़ें हैं उनको उस कार्यक्रम में, है ना, लोगों के सामने रखने का काम करते थे, प्रशिक्षण देने का काम करते थे। ये कार्यक्रम पूरा रात भर चलता था, है ना, चाहे वो शादी का गीत हो, नृत्य हो, वाद्य यंत्र हो, चाहे पर्व त्यौहार का गीत नृत्य वाद्य यंत्र हो, या फिर जतरा वगैरह सबका नृत्य गीत वाद्य यंत्र। और उनके द्वारा हाँ ये अपने गांव में हजरपदरा टोली में एक बहुत बड़ा जतरा का भी आयोजन वो किया, उनके द्वारा ही आरंभ किया गया था। करम इंद जतरा जो काफ़ी मतलब आज भी मनाया जाता है। आज भी आरंभ करम के 3 दिन के बाद उस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं और उस कार्यक्रम में सैकड़ों गांव के लोग और हजारों लाखों लोग उपस्थित होते हैं अपना मंडली को लेकर के, है ना, और उनका बहुत ही सुंदर व्यवस्था के तहत उस कार्यक्रम का आयोजन करते थे। ये उनके द्वारा पहल किया गया जो ये कार्यक्रम जो है ना, उसको आज कैलेंडर के रूप में हमारे दादा चार्य भगत जी ने एक मूर्त रूप देने का काम किया है और ये सचमुच में हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक और प्रभावशाली माध्यम है। हमारा समाज कभी भी कोई भी कार्यक्रम का आयोजन के लिए एक समय को ढूंढता था, एक अवसर को ढूंढता था, जो कि उसे ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, कभी कभी गलत समय और मुहूर्त भी में भी चले जाते थे। तो आज ये जो कैलेंडर के माध्यम से हमारे लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी, बहुत आसानी से अपने जो भी शादी ब्याह का हो या फिर घर पूजा का हो या फिर नया घर अगर बनाना है तो भूमि पूजन के लिए या फिर नया वाहन खरीदना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त देख सकते हैं इस कैलेंडर के माध्यम से, जो कि हमारे दादा आचार्य भगत के माध्यम से ये जो सुंदर कैलेंडर का जो निर्माण किया गया है। और इस कैलेंडर का निर्माण में जितने जो भाई लोग जो सहयोग किए हैं उनका भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सचमुच में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस कैलेंडर के माध्यम से चार्य भगत दा और इनके सहयोगी हमारे दादा को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं। मैं दादा सरना रत्न वीरेंद्र भगत को मैं सत नमन करता हूँ। उनके समाज के लिए जो योगदान जो दिए हैं, केवल अपने समाज के लिए नहीं, अभी तो सभी समुदायों के बीच में इनका जो सामंजस्य जो स्थापित हुआ है बहुत ही मधुर है और सम्मानजनक इनका व्यवहार रहा है। सभी समुदाय के सुख दुख में हमेशा शामिल होते थे और उनका हर संभव समस्या या फिर जो भी काम है उसको सहयोग करके उनको निपटाते हैं। तो ऐसे हमारे महान शख्स को बहुत नमन करता हूँ। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय। क्या संदेश देना चाहिएगा? सबसे पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम से कम लोकार्पण में आए और आदिवासी यत का जो कैलेंडर का अनावरण हो रहा है उसमें आप इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैलेंडर से जो आज हम लोग का लोकार्पण हुआ ये बहुत ही सुंदर ढंग से हो रहा है और जो कैलेंडर नहीं होने के चलते आदिवासी परंपरा जो हिंदी कैलेंडर के माध्यम से हम लोग चलते थे उसमें बहुत सा दोष भी था जो आदिवासी परंपरा में हम लोग को भिन्न होता था, जो कि हम लोग को पूजा पाठ पद्धति जो संस्कृति है, जो त्यौहार है, शादी ब्याह का, ये सारा कुछ के लिए हम लोग को बहुत परेशानी होता था। उसमें केवल अमावस और पूर्णिमा का ही जिक्र होता था, जिससे क्या हम लोग का आदिवासी जैसे यहाँ साफ शब्द में लिख दिया है कि हमारा सभी कार्यक्रम इंजोरिया में ही संपूर्ण होता है, निहित है, वो जो अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। और उसमें हम लोग नहीं पकड़ पाते थे, जिससे बहुत सा परेशानी होता था और हम लोग
जो शादी ब्याह का है या मारनी है ने छठी छिलन है, नामधारी है, गृह प्रवेश है, पूजा पद्धति, जितना भी तरह का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग थोड़ा सा बहुत भटकते थे, कहीं कहीं पूछताछ करना पड़ता था। लेकिन हमने जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम किया, हमारे दादा श्री चारे भगत जी हैं जिससे हम सब पूछ के कर लेते थे। लेकिन सबके लिए तो ये चीज़ नहीं स्पेसिबल था ना, किसी भी काम को करते थे तो बगल में थे, इसलिए हमको फ़ोन के माध्यम से पूछ लेते थे और कर लेते थे, लेकिन सबके लिए नहीं। लेकिन आज जो ये हमारा दादा वीरेंद्र भगत के नाम से जो कैलेंडर का लोकार्पण हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। इसमें सारा चीज़ छोटा छोटा जो भी कमी बेसी उसको निहित किया हुआ है इस कैलेंडर में, उससे देख के लोग अपने से अब सारा पद्धति को कर लेंगे। यही कितना अब सुविधा होगा आम जनों को, जिन लोगों को शादी से लेकर अपना हर नेक नियम को करने के लिए 10 लोगों से पूछना होता था, अब तो उनके घर में ही कैलेंडर जा रहा है, तो इससे कितना फ़ायदा होगा समाज को? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम सभी आदिवासी समाज का ये जो कैलेंडर छपा है, इसमें आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके माध्यम से सबों तक ये जानकारी जाएगी। और रही बात, ये कैलेंडर से हमारे समाज को 100% फ़ायदा होगा, चाहे सामाजिक रीति रिवाज हो, परंपरा हो, वेशभूषा हो, खान पान हो, नाच गान हो, सारे चीज़ समाहित है। और एक सरना रत्न वीरेंद्र भगत को सच्ची श्रद्धांजलि है हम सबों के तरफ से, जो हम लोगों ने ये कैलेंडर का लोकार्पण करने में अपना अपना स्तर से समय दिए, बहुमूल्य समय दिए। और ख़ास करके चारे दादा ये कैलेंडर बनाने में दिन रात मेहनत किए, बोल देते हैं 1-1.5 महीना लगा है। मेहनत काफ़ी किए हैं, बोल नहीं पाते हैं। इस कैलेंडर बनाने में चारे जी का अहम रोल है और समाज के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, तभी तो ये चीज़ आज हम लोग के सामने ये दिखाई दे रहा है। चाहे वो जितने भी हमारे सरना समाज से जो भी कार्यभार या जो भी चीज़ होता है, आदान प्रदान, लेन देन, नया पुराना, सारे कामों को इस कैलेंडर में समाहित किया गया है, जिससे कि समाज को एक अच्छा दिशा निर्देश मिलेगा और आने वाले समय में समाज और एकजुट होने में एक कड़ी, ये कैलेंडर भी एक अहम कड़ी होगी। धन्यवाद। मैं अजीत कुमार तिर्की। इस कैलेंडर का लोकार्पण जो हुआ है, इसको लेकर महिला समिति में आम गाँव में महिलाओं के प्रति या काम करने में कितनी सुविधा मिलेगी? चाहे शादी ब्याह का बात हो या फिर छठी की बात हो, चाहे मुंडन का बात हो, कितना सुविधा होगा? ये सबसे पहले तो मैं सरना रत्न बाबू वीरेंद्र भगत को मेरी ओर से दिल से श्रद्धांजलि। ये कैलेंडर बनाने में काफ़ी प्रयास रहा। ये सोच बहुत पहले से था, ये सोच वीरेंद्र बाबू का भी था कि किस तरह से हम अपना धर्म, परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज को हम समाज तक, हम इसको जन जन तक पहुंचा पाएँ, उनके मन में था। लेकिन ये नहीं हो पाया था। उसके गुजर जाने के बाद भी काफ़ी प्रयास के बाद ये हो पाया। ये कैलेंडर समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किस तरह से हम चैत से लेकर के फागुन तक हमारे बीच में जो पर्व त्योहार, रीति रिवाज, संस्कृति है, उसको ये दर्शाया गया है। और ये इसको देख करके जैसे कि हम अपना दिन ठहरा सकेंगे। हमारे पूर्वज ने हमेशा बढ़ती चाँद को ही शुभ कहा है, और आप हमारे पूर्ववक्ता ने भी इसको बताया कि बढ़ती चाँद हमारे लिए कितना शुभ है, और हमारे पूर्वज के दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा बहुत परेशानी हो जाती है, हम दूसरे कैलेंडर को देख कर के उसका डेट रख देते हैं, लेकिन ये कैलेंडर आने के बाद समाज में हम फिर से नए रूप में अपने पूर्वजों की बताई हुई राह पर चल सकेंगे, दिन रख सकेंगे, ताकि कोई भी काम करने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। शुभ अशुभ को देखते हुए, जैसे कनवेदी हो, छठी हो, आदि बातें
हम इस कैलेंडर के माध्यम से हो पाएगा। रही बात वीरेंद्र भगत की, इन्होंने समाज को काफ़ी कुछ दिया। आज हम देखने को आपको मिलेगा, झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, असम, इतना ही नहीं, नेपाल, भूटान में भी आप जो लाल सफ़ेद झंडा जो है, धार्मिक झंडा जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले बाबू वीरेंद्र भगत ने आदर्श सरना समिति के माध्यम से इसको शुरू में तो अपने गांव में घर घर गाड़ने का प्रयास किया, फिर गांव गांव में जाके ये इसको धार्मिक झंडा आंगन में गाड़ने का प्रयास किया और ये झंडा आगे बढ़ा। ऐसी एक समय आया जब राजी पढ़ा सरना प्रार्थना का गठन हुआ। उस समय वीरेंद्र भगत, डॉक्टर परवीन उरांव सहित और लोग भी उस सरना प्रार्थना के मेंबर रहे हैं और इस झंडा के माध्यम से पूरे समाज के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास इन्होंने किया। ये काफ़ी सराहनीय है। आज आप रांची शहर में देखेंगे कि प्रत्येक सरना परिवार में ये झंडा गड़ा हुआ है, जिससे हमें गर्व होता है कि हमारे रांची शहर में भी हमारे आदिवासी हैं और हमारे बीच भी एक प्रगति के पथ पर हैं और समाज को हम गिन पाते हैं, देख पाते हैं। चलते चलते कहीं अगर हम रुक जाते हैं, झंडा दिख जाता है तो एक गर्व महसूस होता है कि रांची शहर में भी हमारे लोग हैं और वहाँ पर जा कर के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये उपलब्धि हमारे जो टीम है जो ये कैलेंडर बनाने का प्रयास किया है, ये काफ़ी सराहनीय है। आगे भी ये जाएगा और समाज के लिए ये विकास है। और ये जो कैलेंडर है आने वाले युवा पीढ़ी के लिए ये एक मार्गदर्शन का काम करेगा, ताकि हम पूर्वजों की बात को अभी हम लोग सहयोग करके रखे हैं और आने वाला हमारे युवा पीढ़ी या आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए हम अपने रूढ़िवादी परंपरा, व्यवस्था, रीति रिवाज, खान पान, सभी व्यवस्थाओं को हम आगे तक ले जाने में ये कैलेंडर हमको सहायता पहुंचाएगी। मैं प्रोफेसर मानती उरांव, डॉक्टर परवीन उरांव की धर्मपत्नी। ठीक।